विवेक द वे ऑफ सक्सेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको उत्तराखंड लेक्चर के स्क्रीन एग्ज़ाम का सॉल्यूशन बताऊंगा। अगर इसमें कुछ गलतियां हो तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि सारे आंसर मैक्सिमम सही हों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एजुकेशन एंड मैन पुस्तक के लेखक हैं। आंसर आएगा H.F. फ्रोवेल। किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता थे H.F. फ्रोवेल, इन्हीं का नाम इसमें आएगा। शिक्षण कौशल के प्रयोग से विकसित होता है। आंसर आता है इसमें लर्निंग यानी अधिगम के बारे में। वैल्यू शब्द की उत्पत्ति है वैलरे से। वैलरे इसमें थोड़ा सा डाउट था क्योंकि ये नाउन में आता है, लेकिन उसका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। अगर आपको कुछ इसमें डिटेल चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसकी सारे लिंक दे दूँगा। अनुशासन प्रेम पर आधारित एवं नियंत्रित होना चाहिए था। इसका आंसर रूसो है, लेकिन कई किताबों में इसका आंसर जॉन डीवी दिया है। तो ये देखते हैं ये आयोग इसके लिए आंसर क्या देता है, ये देखने वाली बात होगी। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंदर कितने क्षेत्र आते हैं। आंसर आता है 9। बेसिकली इसके 3 पिलर हैं, लेकिन इसमें 9 पिलर को शामिल किया गया है। वो 9 पिलर क्या है मैं आपको आपके अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको बता दूंगा। CIET का पूर्ण रूप क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। इसका ए आंसर होगा, इसमें एंड नहीं आएगा, इसीलिए थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई थी। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना नॉर्मली 1976 में की गई थी, लेकिन इसमें कहीं भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, इसलिए आयोग आपको इसमें आंसर जो देगा वो इसमें आपको क्या मिलेगा, इस बार में आपको आंसर मिलेगा, मतलब ये आपको बोनस मार्क्स मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। तो इसका आंसर आता है 1958 में। इनमें कौन सा व्यक्तित्व विकास में सहायक होता है। तो आंसर आता है व्यक्तित्व विकास में सभी सहायक होंगे, इसलिए प्रयोजन सभी नन ऑल दी अबव आएंगे इसमें। कंप्यूटर सहयोग CAI जो होता है एक तरह कंप्यूटर असिस्टेंट डायरेक्शन होता है एक तरह से। इस द्वारा अधिगम किस क्षेत्र में होता है। अधिगम मतलब होता है लर्निंग, तो ये किस क्षेत्र में होता है। तो आंसर आया था ये सभी ऑल दी अबव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित से शिक्षण कौन सी शिक्षण विधि नहीं है। तो आंसर आता है इसमें ह्यूरिस्टिक आता है। ह्यूरिस्टिक का मीनिंग क्या होता है ये मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है, CAI यानी कंप्यूटर से सुगम बनाता है, ये किसको सुगम बनाता है। तो आंसर आता है ऑल दी अबव। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है। तो ये आप क्रिटिसाइज सत्ता को क्रिटिसाइज नहीं करते, कौशल में नहीं आता है। सूक्ष्म शिक्षण जो माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर आता है शिक्षण कौशलों का विकास करना। निम्नलिखित द्वारा दिए गए सिद्धांत पर अभिक्रमित अनुदेशन आधारित है। तो इसमें आएगा जो हमारा BF स्किनर, इसका आंसर आएगा डी आंसर। UGC की स्थापना कब हुई थी। UGC की स्थापना 1956 में हुई थी। द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 एंड विशेष एजुकेशन एज एन, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का विचार किया गया था। किस ये विचार किया गया था कि नेशनल प्रोग्राम की तरफ से चलाया गया था। शिक्षण सहायक सामग्री किस उपागम से समृद्ध है। तो इसका आंसर आता है सॉफ्टवेयर अप्रोच के रूप में, यानी जो मृदुभाषी होता है उसके रूप में आता है। मृदुभाषी उपागम ली थायर के अनुसार संप्रेषण के मूल कार्यों को बांटा जा सकता है। आंसर आएगा 4 भागों में। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी। इसमें एक आंसर डाउट है क्योंकि इसकी स्थापना 1995 में की गई थी और इसमें इसने गलत आंसर दिया है, तो इसमें आपको बोनस मार्क्स मिलेगा। अगला है, कोठारी आयोग का गठन कब किया गया था। तो आंसर आता है 1964 में। और कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेज की स्थापना के बारे में भी क्या कोठारी कमीशन ने कहा था, इसलिए इसका आंसर यह होगा। अगला है, शिक्षण कार्य के प्रमुख घटक है शिक्षक और छात्र। मूल्यांकन क्षेत्र जो होता है बहुत विस्तृत होता है, उसका एक लेवल आप फिक्स नहीं कर सकते, इसे ब्रॉड लेवल पे काम करता है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है। तो शिक्षण कला है, शिक्षण प्रसिद्ध, शिक्षक जो होते हैं जन्मजात होते हैं, बिल्कुल गलत है। शिक्षक बना जाता है, जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं इस तरह से। बहुउद्देशीय विद्यालयों की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। तो जो
कौन से और मल्टीपर्पज़ स्कूल वॉज इंट्रोड्यूस बाई माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा दी गई थी, और ये 1952-53 में दी गई थी, 52-53 में दी गई थी। राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना की प्रारंभ कब किया गया था? 1980 में किया गया था। रूसा का पूरा नाम क्या है? तो रूसा का पूरा नाम है राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर का नहीं है? तो आंसर आता है ये मूल्य विकास नहीं करता, यानी वैल्यू डेवलपमेंट का काम नहीं करता है। 31 क्वेश्चन है ग्रामों में उच्च शिक्षा के बारे में। इसमें जो आता है नॉर्मली हम राममूर्ति समिति लगा सकते हैं, लेकिन इसका एक पर्टिकुलर जवाब नहीं है, क्योंकि राममूर्ति समिति 1991 की थी और शिक्षा के क्षेत्र में तब से काफ़ी कुछ काम किए जा रहे हैं, इसलिए वैसे जहाँ तक मैंने विश्लेषण किया है तो इसका आंसर यूजीसी होना चाहिए, लेकिन देखते हैं आयोग क्या आंसर रहता है, इसलिए आप उसको डाउट में रख सकते हैं। एनसीटीई का मुख्य कार्य क्षेत्र क्या है? आंसर आएगा टीचर एजुकेशन के बारे में, यानी जो हमारा शिक्षा होती है। राष्ट्रीय गायन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसमें सैम पित्रोदा का नाम आता है। शाला दर्पण योजना का संबंध केंद्रीय विद्यालय से है। आरटीआई एक्ट किस धारा में 25% क्षेत्रों को आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के बच्चों को आरक्षित किया गया है? 12 के 1 के सी के तहत है। 12 का 1 का सी। डिजिटल जेंडर एटलस जो आता है उसमें किससे सम्मिलित है? तो आंसर आता है ये सभी, यानी उसमें SC ST और मुस्लिम समुदाय सब आते हैं, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा? डी होगा। जवाहर नवोदय विद्यालय की सिफारिश किसके आधार पर की गई थी? तो जो जवाहरलाल नवोदय विद्यालय है इसकी क्या है? नेशनल शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 द्वारा की गई थी। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ S.L. मुदालियर का नाम आता है। राधा कृष्णन आयोग का संबंध मुख्यतः किससे था? तो हायर एजुकेशन से था। और 40 क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ हायर एजुकेशन की स्थापना की सिफारिश किसने की थी? आंसर आता है NKC। तो ये 30 क्वेश्चन जो थे ये 40 क्वेश्चन टोटल, ये 40 क्वेश्चन आपके चाइल्ड डेवलपमेंट से थे। आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके क्या है? GS से होंगे, तो मैं उसके लिए अगला वीडियो बनाऊंगा और आप बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि इस पेपर की कट ऑफ कितनी जाएगी, इससे आप लोग साथ दें।